शंभू गर्ल्स हॉस्टल में नीट छात्र की मौत ने बिहार पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। शाम ढलते ही हॉस्टल के बाहर लगने वाली लग्जरी गाड़ियों की कतार और पुलिस की सुसाइड वाले दावों के पीछे छुपा खौफनाक सच अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने उजागर कर दिया है। कई चेहरे को बचाने के चक्कर में पुलिस ने केस बिगाड़ा है। आईजी जितेंद्र राणा की एसआईटी जांच में अब बड़े खुलासे होने की उम्मीद है। 5 जनवरी की रात 9 बजे से 6 जनवरी दोपहर तक इन 5 शहरों पर एसआईटी की नज़र कड़ी रखी गई थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ बिहार और आज हम बात करेंगे पटना में नीट की तैयारी कर रही जहानाबाद की छात्र की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के मामले में अब एक नया मोड़ ले लिया है। अब इस प्रकरण में पुलिस द्वारा दी गई प्रारंभिक जानकारी और मेडिकल बोर्ड के पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बीच बड़े अंतर सामने आए हैं। नीट छात्र की संदिग्ध मौत में अब एक ऐसा राजनीतिक और प्रशासनिक तूफान खड़ा कर दिया है जिनकी तपिश में कई चेहरे झुलस सकते हैं। मामला अब केवल एक छात्र की मौत का नहीं रह गया, बल्कि यह एक हाई प्रोफाइल कवर अप की कहानी भी बयां करती जा रही है। स्थानीय लोगों और सूत्रों के अनुसार इस हॉस्टल के बाहर शाम ढलते ही लग्जरी गाड़ियों की लंबी कतार लगती थी। सवाल यह है कि उन गाड़ियों में कौन आता था, उनका इस हॉस्टल के भीतर क्या काम होता था। क्या इन हाई प्रोफाइल चेहरे को बचाने के लिए पुलिस और डॉक्टरों ने सुसाइड की झूठी कहानी बनाई है? अब ये तो सवाल पता चलेगा सारे कुछ जानकारी के बाद। अब आपको बता दें कि पुलिस की थ्योरी और पोस्टमार्टम का सच शुरुआत में पटना के एसएसपी सदर अनुभव कुमार और सीनियर एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने जिस तरह के इस मामले को नींद की गोलियों का सेवन और सुसाइड सर्च हिस्ट्री में जोड़कर पेश किया है, अब वह पोस्टमार्टम रिपोर्ट के सामने आने के बाद पूरी तरीके से बेनकाब हो गया है। पुलिस ने दावा किया था कि छात्र के शरीर पर चोट के कोई निशान नहीं है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने जो हकीकत बयां की है वह रूह कांप देने वाली है। मृतका के गर्दन पर नाखूनों के निशान, दाहिनी जुगुलर नस में पंक्चर और शरीर के विभिन्न अंगों जैसे छाती, जांघ और पीठ पर नीले निशान मिले हैं। सबसे भयानक बात यह है कि मृतका की प्राइवेट पार्ट्स में भी काफ़ी चोट साफ देखने को मिल रही है, जबकि ये पूरे तरीके से जबरन शारीरिक संबंध और दरिंदगी की ओर इशारा कर रही है। अब आपको बता दें कि 5 जनवरी की रात 9 बजे छात्र ने अपने माता पिता से सामान्य बातचीत की थी। उसने कहा था कि वह खाना खाने जा रही है, लेकिन 6 जनवरी को वह हॉस्टल के भीतर बेहोश पाई गई। इस दरमियान जो कुछ भी हुआ वही इस मर्डर मिस्ट्री का केंद्र है। हॉस्टल की वार्डन नीतू ठाकुर ने लड़की के माता पिता को सूचित करने के बजाय उसकी एक सहेली के पिता, जो कि एक्स सर्विसमैन हैं, उनको क्यों फ़ोन किया? माता पिता से सच क्यों छुपाया गया? क्या इस बीच साक्ष्य को मिटाने की कोशिश की गई है? क्या इस बीच हॉस्टल के मालिक मनीष कुमार रंजन, संचालक श्रवण अग्रवाल और उनकी पत्नी नीलम अग्रवाल अब जांच के घेरे में है? मनीष कुमार रंजन की गिरफ्तारी तो हुई है, लेकिन उस रिमांड पर पुलिस ने कड़ी पूछताछ क्यों नहीं की? परिजनों का आरोप है कि मनीष रंजन के प्राइवेट बॉडीगार्ड्स अस्पताल में उन्हें घेरे रहते थे और नीलम अग्रवाल कैसे मैनेज करने की कोशिश कर रही हैं। अब आपको बता दें कि चित्रगुप्त नगर की थानेदार रोशनी कुमार पर भी उंगलियां उठ रही हैं। क्या उन्होंने कोई दबाव में आकर शुरुआती जांच में जानबूझकर कमजोर बनाया? हॉस्टल की अन्य लड़कियों के बयान भी रिकॉर्ड किए गए हैं। खैर, ये सब तो सवाल हैं जो कि इस मर्डर मिस्ट्री को काफ़ी ज़्यादा हिला के रख चुकी है। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे।